इंद्रजीत मेघनाद की पूरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था? एक ऐसा योद्धा जो हवा में गायब होकर युद्ध करता था, जिसे हराना लगभग नामुमकिन था और जिसका नाम सुनकर देवता तक डर जाते थे। आज हम जानेंगे उस खतरनाक योद्धा की कहानी, इंद्रजीत की, जिसे दुनिया मेघनाद के नाम से भी जानती है। एक समय की बात है, लंका की सोने सी चमकती नगरी में एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे। वह था इंद्रजीत, जिसे मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है। जन्म और नाम की कहानी। मेघनाद रवाना का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसका जन्म होते ही आकाश में गरज उठी, इसलिए उसका नाम पड़ा मेघनाद, मेघों की गर्जना। लेकिन आगे चलकर उसने ऐसा कारनामा किया कि उसे इंद्रजीत कहा जाने लगा। इंद्र को हराने वाला योद्धा एक बार मेघनाद ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र खुद युद्ध के लिए आए, लेकिन मेघनाद की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। उसने इंद्र को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। तब सभी देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से इंद्र को मुक्त किया गया और उसी दिन से मेघनाद को नाम मिला इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। अद्भुत शक्तियां और वरदान। इंद्रजीत सिर्फ बलशाली ही नहीं था, वह बहुत बड़ा तपस्वी भी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए। वह अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था। उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और सबसे बड़ा वरदान, जब तक उसका यज्ञ पूरा होता कोई उसे हरा नहीं सकता था। रामायण का सबसे खतरनाक योद्धा। जब रामायण का युद्ध शुरू हुआ तो इंद्रजीत लंका की सेना का सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसने युद्ध में कई बार राम और लक्ष्मण को मुश्किल में डाल दिया। नागपाश का प्रयोग। एक बार उसने अपने नागपाश अस्त्र से रामा और लक्ष्मणा दोनों को बांध दिया। पूरी वानर सेना घबरा गई, लेकिन फिर गरुड़ भगवान के आने से वे मुक्त हुए। अदृश्य युद्ध और माया इंद्रजीत की सबसे खतरनाक ताकत थी। उसकी माया, वह हवा में गायब होकर वार करता था, जिससे कोई उसे देख भी नहीं पाता था। यह उसे लगभग अजेय बना देता था। अंतिम युद्ध और मृत्यु। लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है। जब इंद्रजीत अपना विशेष यज्ञ कर रहा था, तभी लक्ष्मण और विभीषण वहां पहुंच गए। अगर यज्ञ पूरा हो जाता तो इंद्रजीत को हराना नामुमकिन था। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों महान योद्धा आमने सामने थे। अंत में लक्ष्मण ने अपने दिव्य अस्त्र से इंद्रजीत का वध कर दिया। एक महान योद्धा का अंत। इंद्रजीत भले ही रावण की तरफ था, लेकिन उसकी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल अद्भुत थे। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और प्रतिभा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सही मार्ग और धर्म का साथ उससे भी ज्यादा। एक ऐसा योद्धा जिसके पास शक्ति भी थी, बुद्धि थी और वरदान भी, लेकिन फिर भी वो हार गया। क्योंकि कभी कभी गलत रास्ता चुनने वाला सबसे ताकतवर इंसान भी हार जाता है। तो सोचिए, तो क्या होता? क्या वो रामायण का सबसे बड़ा नायक बन सकता था? लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आपकी क्या राय है।